हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए तो गम नहीं, और जो तोड़ दे आपके हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं। नमस्कार प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात की करने जा रहे हैं कि ग्रहों के राजा अर्थात आपके साहस, आपके पराक्रम और आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र कौन? सूर्यदेव भगवान। यही 16 नवंबर को आपके ठीक कौन से भाव में? आपके तृतीय भाव, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। देखिए, एक चीज हम आपको पहले ही प्रोग्राम में बता दें कि देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, उन लोगों के लिए है जो लोग कर्म करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनके लिए है। जो लोग चारपाई पर लेटे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नहीं। जो लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं जो लोग मेहनत करते हैं। और देखिए, सफलता जो है ना, वो मेहनत से ही प्राप्त होती है। बातों से कुछ नहीं होता है, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान एक ऐसे नीच के अवस्था के, बहुत दिनों से 1 महीने से नीच अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण, क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके द्वादश हैं, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और धन भाव पर बैठे हैं, तो अचानक से 1 महीने से आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक भी पैसा आप नहीं बचा पा रहे होंगे, एक भी पैसा आपके नहीं बच पा रहा होगा। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इसमें से कोई आपके जो है ना, कोई चक्कर आपको इस महीने लगाने पड़े हों। कोर्ट कचहरी के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर के या पुलिस थाने के, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में इस महीने आपके साथ घटित हुई हों। उसी के साथ ही साथ परिवार में अनबन, परिवार में लड़ाई झगड़े या परिवार में तू में ये कहीं ना कहीं इस महीने आपको परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा, परिवार की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हुई होगी। इस महीना जो है ना, किसी भी आप कभी जो है ना करोड़ों में खेल रहे थे, अभी जो है 10, 20, 50, 100 बचाने के चक्कर में लगे होंगे। ये अचानक से आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ रहा था। अब सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय भाव, साहस भाव, आपके पराक्रम भाव पर सूर्यदेव भगवान का गोचर होने जा रहा है। यही 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025। सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, क्या बदलाव लेकर आएंगे सूर्यदेव भगवान, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको आपकी समस्या का आपको समाधान नहीं मिला है, अभी तक आप जो है आपकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो एक बार आप जो है हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर क्या आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपके तृतीय भाव, आपके भ्रात भाव, आपके भाइयों के भाव पर सबसे पहले जो आपके परिवार के साथ में आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, यानी परिवार के साथ में तू में लड़ाई झगड़े ये चल रहे थे, यह आपके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। परिवार की ओर जो आपके संबंध आपके खराब चल रहे थे ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, परिवार का कोई भी सपोर्ट नहीं, परिवार की कोई भी हेल्प नहीं, तो यहाँ पर परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छे सपोर्ट आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार की ओर से आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का प्रथम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका पराक्रम। आपके अंदर अभी तक क्या था? एक डर, भय, चिंता ये लगी हुई थी, यानी कि डर, अंदर से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अंदर से आपके बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था कि अब पता नहीं क्या हो। एक डर, भय, चिंता ये लगी थी कि अब पता नहीं हम आगे कैसे बढ़ पाएँ, पता नहीं मेरा ये कार्य कैसे बन पाए, मेरा ये काम कैसे बन पाए, ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी। आपके साहस में, आपके पराक्रम में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि लेकर आएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को सूर्यदेव भगवान आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि पराक्रम के साथ ही साथ साहस में जो आपका साहस है, वह साहस आपका बढ़ेगा। धैर्य, अभी तक क्या था ना, कोई भी कार्य कर रहे थे एकदम से जल्दबाजी लगी थी, ये कार्य अभी हो जाए, मेरा काम अभी हो जाए, इस काम को अभी कर लूँ मैं, ये कार्य अभी हो जाए, जल्दबाजी लगी हुई थी, और जल्दबाजी के कारण आप अपने कार्यों को में नुकसान कर रहे थे, यानी कि जल्दबाजी के कारण आपको हानि का सामना
करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही अब हानि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है ना, आप अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे और जल्दबाजी आपकी जो है वह दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आपका धैर्य धैर्य जो है ना, वह धैर्य बढ़ता हुआ नजर आए। कंठ स्वर वाणी, वाणी में आपके चतुरपना होगा। वाणी जो है ना वह एक राजा के समान होगी, अर्थात जो है ना वाणी में यहाँ पर आपके थोड़ा सा ना, आप जिससे भी बोलेंगे ना उससे आप अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और वह व्यक्ति आपकी बातों को मानेगा। आप किसी से आप नोटिस करेंगे 16 नवंबर के बाद में कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा कि वाणी में आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका वस्त्रों का या बिजनेस व्यापार है, काफ़ी उत्तम अच्छा चलेगा। आप इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी उत्तम अच्छे लाभ यहाँ पर इंटरनेट संचार माध्यम पर भी आपको देखने को इस बीच में मिलेंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर जो है ना, जो लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, संगीत का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा। आप संगीत का कार्य करते हैं, आप टीचिंग का कार्य करते हैं, टीचर हैं आप, या स्पीच देने का कोई भी कार्य करते हैं आप, जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग होता है ना, तो उसमें आप जो है अच्छी तरीके से अपनी धाक जमाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है सूर्यदेव भगवान के पास में? सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके नवम भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। अब सूर्यदेव भगवान की नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपके सबसे पहले भाग्य का साथ, अभी तक आपका भाग्य दूर था ना, तो आपके भाग्य को सूर्यदेव भगवान आपके पास में लेकर आते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी तक भाग्य जो है ना, आप एक कदम भाग्य की ओर बढ़ा रहे थे, 2 कदम भाग्य आगे बढ़ रहा था, पीछे जा रहा था, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके भाग्य को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में जो रुचि है वह रुचि आपकी संभवतः ही आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपका नेगेटिव भी रहेगा, जैसे आपके दांतों में दर्द, या चेहरे में थोड़ी परेशानी, या मुहासे निकलना, या हड्डी से रिलेटेड परेशानी, ये थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ सकता है, जिसके लिए आप उपाय करें। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव, क्योंकि मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान का होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा और आचरण जो है वह अपने बिल्कुल शुद्ध रखिए। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राम राम, हर हर महादेव, प्रणाम जी।